अगर आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया है एफडी, गोल्ड और इक्विटी में, तो 10 साल के बाद एफडी जिसमें कि आपको 7% का रिटर्न आया, तो आपके पास होंगे 1 रुपया 98 पैसा, 1 रुपीज 98 पैसा। गोल्ड में अगर आप पिछले 10 साल से 1 रुपया इन्वेस्ट करके रखें तो आपके पास होगा 2 रुपया 16 पैसा, राइट। और अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया तो 12% रिटर्न के हिसाब से आपका पैसा बना 3 रुपया 10 पैसा, यही रिटर्न आया है। 20 साल में क्या होगा? 20 साल में जो आपने एफडी कराई थी उसका रिटर्न होगा 3 रुपीज 94 पैसा। और ध्यान रखिए, गोल्ड में जो आपने पैसा लगाया था जिसमें कि मैं 8% का रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूं, उसमें आपके रिटर्न हुए होंगे 4 रुपए 66 पैसा, 4 रुपीज 66 पैसा। और इक्विटी में 12% के सामने रिटर्न हुआ होगा 9 रुपीज 65 पैसा। 30 साल में क्या होगा? 30 साल में 7 रुपीज 83 पैसा, राइट, 10 रुपीज 6 पैसा, एंड इक्विटी में हुआ होगा 29 रुपीज 65 पैसा, राइट। एंड 40 इयर्स में क्या होगा? एफडी में 15 रुपए 54 पैसे, 15 रुपीज 54 पैसे, गोल्ड में आपके पैसे हो गए 21 रुपए और इक्विटी में आपका पैसा हो गया 93 रुपीज। इजंट इट सरप्राइजिंग? 5 इयर्स तक तो समझ में नहीं आएगा आपको कि व्हाट इज हैपनिंग, राइट। गोल्ड, एफडी और इक्विटी सब बराबर ही है शुरुआत के 2, 3, 4 साल में। सपोज मैं एक बार फिर से एग्जांपल से समझाता हूं, अगर मैं 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूं इक्विटी से और आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो 10 लाख रुपए में एफडी आपको 70,000 रुपीज देगा 1 साल के बाद, और इक्विटी आपको 1,20,000 रुपए देगा। 50,000 रुपए का डिफरेंस। आपको लगेगा इतने छोटे टेन्योर के लिए क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब आप 10 साल के लिए करेंगे तो 10 साल में वो 10 लाख रुपए एफडी में हो जाएगा 20 लाख, और म्यूचुअल फंड में जहां पे आपने 10 लाख रुपए डाले थे तो वो पैसा हो जाएगा 30 लाख। तो आपको गैप समझ में आने लगेगा। अब यहाँ पे एक और सरप्राइज बताता हूं। अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 10 साल में 30 लाख हुआ, तो 20 साल में कितना होगा? ये 60 लाख नहीं होगा, ये 90 लाख होगा, राइट। ये स्क्वायर में चलता है, राइट। तो 10 लाख का 10 साल में 30 लाख, 12% रिटर्न के हिसाब से 20 साल में 90 लाख और 30 साल में 2,70,00,000। ऐसे हिसाब चलता है। 10 का 20 नहीं होता, 30 नहीं होता, 30 का 60 नहीं होता, ऐसे कंपाउंडिंग चलता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंपाउंडिंग की समझ तो आपको तब आएगी जब आपके बाल सफेद हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।